नए माली साल के बजट में 1600 सीसी से जायद गाड़ियों की खरीदारी पर इजाफी टैक्सों का बोझ लादने की तजवीज दे दी गई। इन गाड़ियों पर कितना टैक्स लागू किया जा रहा है और ये तजवीज पाकिस्तान में गाड़ियों की खरीदारी को कैसे मुतासिर करेगी, कार डीलर्स की जुबानी जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, कौमी असम्बली में माली साल 2022 से 2023 के लिए माली बजट पेश कर दिया गया है और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कई तरह के टैक्स लगाए गए हैं और कई जगह पर छूट भी दी गई। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जानिब से उन्होंने जो तजवीज़ पेश की है उसके मुताबिक जितनी भी गाड़ियाँ 1600 सीसी से ऊपर हैं उन पर एडवांस टैक्स में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। इन दो तजावीज़ पर अगर अमल दरामद हो जाता है तो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, खरीदार डीलर्स कितना मुतासिर होंगे, टैक्स लगने से कीमतों में कितना इजाफा आएगा, पहले कितने टैक्स लग रहे हैं और नए टैक्स से कितनी इजाफा हो जाएगा। दूसरा, अगर ख़रीद पर पाबंदी लग जाती है तो ये कारोबार कितना हिल जाएगा। आइए डीलर से जानते हैं। नई और पुरानी गाड़ियों के डीलर अदनान व्हाट्सअप हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 1600 सीसी से ऊपर कौन सी गाड़ियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, कितना एडवांस टैक्स है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले ये बता दें कि कौन सी गाड़ियाँ हैं जो 1600 से ऊपर आती हैं और उन पर टैक्स कितना लागू होता है। जी, हमारे पास जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ना, इंडस की है, होंडा की है, इसके अंदर जो टोयोटा में 1.8 में ग्रैंडी आती है और सिविक पहले 1.8 आ रही थी, अब उन्होंने 1.5 कर दिया। इसके अलावा बाकी सब गाड़ियां जो हैं जो जीप टाइप हैं, इसके अंदर हमारे पास फॉर्च्यूनर आता है टोयोटा का और इसमें 2.7 सीसी होता है, 2700 होता है और 2.8 होता है डीज़ल। 2.7 पेट्रोल है और 2.8 डीज़ल है, उसको सिग्मा बोलते हैं। और उसके बाद इसमें रिवो आ गया है, वो 3000 सीसी है और ये टोयोटा के ब्रांड्स हैं। किया वगैरह है, अब होंडाई है, होंडाई की जो ट्यूसॉन है वो है, फिर किया में स्पोर्टेज है। इस तरह वेरिएंट्स आ रहे हैं जो हमारे पास इधर बन रहे हैं। नई गाड़ी जब खरीदते हैं उस पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं और एडवांस टैक्स कितना होता है? 1600 सीसी पे, 1800 सीसी पे, 2000 सीसी, इस तरह कितना लगता है? इसके अंदर जो होता है ना जी, 1800 सीसी तक वो जो फाइलर का टैक्स है ना वो है 75,000, नॉन फाइलर का है 1,50,000, ठीक है जी। और इससे अबव ऊपर जाते हैं तो फिर फाइलर का जो है वो 2 लाख रुपीज़ है, नॉन फाइलर का जो है वो 4 लाख रुपीज़ है। जो नया बजट आ रहा है उसमें तजवीज़ पेश की गई है कि ये जो एडवांस टैक्स होता है इसको बढ़ाया जाएगा। तो जो ये टैक्स लगाया जाता है, ऑलरेडी लगाया जा रहा है, इससे गाड़ियों की कीमतों पे कितना असर पड़ता है? बढ़ा दिया गया तो इनकी जो कीमतें गाड़ियों की मज़ीद कितना बढ़ जाएंगी? जी, सबसे पहले जो बेसिक जहाँ से ये ख़राबी शुरू होती है ना वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे होंडा, सुजुकी और टोयोटा ब्रांड है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है जी। अब मुझे गाड़ी चाहिए ना, तो मैंने आज नई गाड़ी परचेज़ करनी है तो मैं जाऊंगा, होना ये चाहिए, क्योंकि ये ऑथराइज डीलर हैं, 3S डीलर्स हैं, इनके पास वर्कशॉप्स भी होती हैं, नई गाड़ियां भी देते हैं। तो होना चाहिए ये चाहिए कि एक गाड़ी की प्राइस है, ठीक है, उस प्राइस के ऊपर मैं जाऊं, उनको पे ऑर्डर या कैश पेमेंट करूं और वो मुझे फ़ौरन मिल जाए और उसके बाद मैं उसको रजिस्टर्ड करवाऊँ और अपना यूज़ में लेके आऊँ। लेकिन ये इन तीनों जो कंपनीज़ हैं इनको चेक एंड बैलेंस इन पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि मुझे अगर गाड़ी चाहिए, मैं शोरूम पर लेने जाऊंगा तो ये मुझे कहेंगे कि ये अगर फॉर एग्जांपल ग्रैंडी है, इस वक्त वो तकरीबन 5 मिलियन के करीब है, ठीक है। ये मुझे गाड़ी खड़ी है, मुझे चाहिए, तो ये मुझे कहेंगे जी इसके ऊपर आप मुझे एक ऑन अमाउंट दें, ब्लैक प्राइस दें अगर आपको ये फ़ौरन चाहिए तो, ठीक है जी। वो अमाउंट ये नेगोशिएशन करते हैं 5 लाख 6 लाख, ठीक है। मैं वो 5-6 लाख रुपए दे के फ़ौरन गाड़ी ले लूँगा। उसके बाद वो ऑलरेडी गाड़ी बुक होके आई होती है किसी भी इन्वेस्टर की, वो आपने 6 गाड़ियाँ बुक कराई हैं बेचने के लिए, आपके नाम की गाड़ी आ गई। अब मैंने गाड़ी 5-6 लाख रुपये ऑन दी है, 50 लाख रुपये मैंने उसकी प्राइस दी है, अब मैं उसको रजिस्टर्ड करवाने चला गया हूँ। रजिस्टर्ड के अंदर अब मैंने डायरेक्ट अपने नाम पे करवानी है तो उसके लिए मुझे 2 लाख रुपया होल्डिंग टैक्स जो गवर्नमेंट ने
पिछले दिनों लगा दिया था वो अलहदा देना पड़ेगा, और 1,75,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलहदा देनी पड़ेगी। ये 1800 सीसी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये मुझे 3.25 रुपए में एक तो मुझे रजिस्ट्रेशन पड़ेगी, ओन की अमाउंट मैंने अलहदा दी है, गाड़ी की प्राइस मैंने अलहदा दिया है। और होना ये चाहिए था कि ये गाड़ी मैंने शोरूम ऑथराइज डीलरशिप से लिया है, टोयोटा की या होंडा की या सुजुकी की, तो मुझे ये बगैर ओन की मिलनी चाहिए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत से टैक्सेस लगे हुए हैं, एडवांस टैक्स के अलावा भी कई तरह के टैक्स मौजूद हैं। तो ये बताएं 1600 सीसी जो गाड़ी होती है या उससे ऊपर जितनी भी गाड़ी हैं सीसी के हिसाब से, इसके यूज़र कौन से होते हैं, कौन से लोग इसको यूज़ करते हैं, कौन सा तबका होता है, मिडिल क्लास होता है, एलीट क्लास कौन? देखिए, जो एलीट क्लास के अंदर आते हैं ना, एलीट क्लास में तो उनकी इनकम भी वैसे होती है, उनके प्रोटोकॉल में पीछे वीगो डाले होते हैं, आगे वो क्रूज़र में बैठे होते हैं। तो जितने आप एलीट क्लास में जितने MPS लगा लें, MNS लगा लें, गवर्नमेंट के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे एलीट क्लास ही हैं, ठीक है। अब बाकी जो बिजनेसमैन हैं जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं वो भी एलीट क्लास हैं। जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास से मुराद वो ये सारी एलीट क्लास की यूज़ में है। ये सब गाड़ियाँ जितनी फॉर्चूनर है, रिवो है, ठीक है, वो ये 1.8 में सिविक है न्यू मॉडल की, या 1.8 में ग्रैंडी है न्यू मॉडल की, ये सारी एलीट क्लास की है। जो आपकी या मेरी क्लास है ना, उसके अंदर तो हम लेंगे जी, ये कल्टस ले लेंगे, सिटी ले लेंगे, ठीक है, आल्टो ले लेंगे, ये यूज़ में रखेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग 1600 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं, अफोर्डेबल है, उनके लिए टैक्स लग भी जाता है, तो कोई इतना मसला नहीं उनके लिए, या होगा? डिपेंड करता है, अगर एक घर के अंदर एक गाड़ी है ना तो उसको तो फ़र्क पड़ेगा। अब अगर एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं, जैसे आप डिफेंस में आप अब देखें, हम कैपिटल सिटी में इस वक्त, जैसे इस्लामाबाद कैपिटल है और लाहौर और कराची तीनों बड़े शहर हैं, ठीक है। इसमें जो लोग ज़्यादातर रहते हैं ना, पोश एरियाज़ में रहते हैं, वो अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छी सैलरी क्लास है। तो एक घर के अंदर अगर एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं ना जी, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आप टैक्स लगाएंगे भी तो वो मैनेज कर लेंगे। एक बंदा उसके पास एक ही गाड़ी है या पुरानी गाड़ी है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। ये बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से तजवीज़ पेश की गई है कि तमाम गाड़ियों पर बैन लगा दीजिए जो इंपोर्ट की जाती हैं, मतलब जो पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, होंडा, सुजुकी और दीगर कई कंपनियाँ जो टोयोटा की हैं, बड़े शौक से पाकिस्तानी खरीदते हैं। तो कारोबार को कितना नुकसान होगा, चूँकि पाकिस्तान की जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसी इंपोर्टेड गाड़ियों पे इंसार करती है। पब्लिक यहाँ पर लोकल गाड़ी पे इतना तवज्जो नहीं देती, इंपोर्ट जो गाड़ियाँ आती हैं आपके कारोबार भी चलते हैं। तो जब अगर ये बंद हो जाती है इंपोर्ट, तजवीज़ पे अमल दरामद हो जाता है, मंजूर हो जाता है बजट, कारोबार में कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आप बेस की तरफ कोई भी नहीं जाता, ये वजह बनती क्यों है इंपोर्ट वाली गाड़ी ख़रीदने की? बेस पे जाता ही कोई नहीं है, पता सबको है, मोनोपोली सिस्टम है। अब ये एक आल्टो है, आल्टो 650 सीसी अभी सुजुकी ने जो मैन्युफैक्चरिंग की है, ये हमें पड़ रही है कॉस्ट नंबर वगैरह लगवा के 22 लाख रुपए की। जो वैगनर है वो हमें पड़ रही है 25 लाख रुपए की। जो कल्टस है, कल्टस ऑटोमेटिक, वो हमें पड़ रही है 30 लाख रुपए की नंबर लगवा के, ओन शोन दे के। अब एक कल्टस 1000 सीसी गाड़ी है, 30 लाख रुपए में मैं वो ख़रीदूँगा, या मैं एक गाड़ी ऐसी ख़रीदूँगा जिसके अंदर एयर बैग्स हैं, ऑटोमेटिक है, ट्रांसमिशन है, उसका इंटीरियर बड़ा खूबसूरत है, लग्जरी कंफर्टेबल गाड़ी है 650 सीसी में, मैं वो मुझे मिल जाएगी 22 से 24 लाख रुपए की, मैं वो ख़रीदूँगा, या मैं ये जो टीन पीपा है 30 लाख रुपए का, 3 मिलियन मैं यहाँ पे ज़ाया करूँगा। आवाम क्या करती है कि फिर देखें, मेरे पैसे, आपके पैसे, आप लोग मेहनत करके कमाते हैं, मैं भी, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इन पैसे वहाँ पे खर्च करें जहाँ पे हमें वो आइटम ऐसी मिले जो हमें कंफर्टेबल और प्राइस मुनासिब में हो, जिसकी ड्यूरेबल हो, उसकी प्राइस भी हो और उसकी लाइफ भी हो। तो उसके अंदर क्या हुआ है कि ये सुजुकी या होंडा या टोयोटा, जो 3 बेसिक यहाँ पे, तो ये लोग ना प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं विद इन अ मंथ। ये 2 और 3 टाइम्स इन्होंने इंक्रीज़ किया है 5-6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अब ये प्राइसेस जब इंक्रीज़ करेंगे तो मैं या आप, हम लोग तो फिर इंपोर्ट वाली गाड़ी खरीदेंगे ना, ठीक है। अब इन्होंने इंपोर्ट कर दिए बंद, मजबूरन हमें ये लोकल ख़रीदनी पड़ेंगी, और इनकी प्राइस जितनी भी ऊपर जाएगी, इनको चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। ये इंडस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना जी, ये सारी की सारी जो है ना उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी है, वो इन चीज़ों को हैंडल करता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि कभी आज तक कोई मीटिंग हुई है, अगर हुई भी है तो लेन दे के ख़त्म हो जाती है। इन द लास्ट ये बता दें कि
जो वज़ीर ख़जाना की जानिब से बजट में 2 तजावीज़ पेश की गई हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, टैक्सेस के हवाले से या आपके कारोबार की इंपोर्ट के हवाले से। तो ये कैसा बजट होगा अगर ये मंजूर हो जाता है, तो आप इसको कैसा समझते हैं? क्या ये आवाम दोस्त होगा या आवाम दुश्मन होगा? जी पहले भी तबाही थी, अब फिर तबाही है, तो बस अल्लाह के वाले।